बाघ का बच्चा। ये कहानी है बहुत पुरानी और बहुत ही डरावनी कहानी है बच्चों। इसे सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं अभी कहानी शुरू करता हूँ। बहुत पहले की बात है, तब बाघ अपना खाना खुद पकाता था। एक दिन उसके चूल्हे की आग बुझ गई, इसलिए बाघ को आग लाने के लिए गांव में जाना पड़ा। और बाघ जो है वो जंगल की से निकलकर गांव की तरफ जाने लगा। जब लोगों ने बाघ को देखा तो उन्हें बहुत डर लगा। उन्होंने बाघ के डर से अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। उसके बाद बाघ दोबारा फिर जंगल में लौटा। वो अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन का एक बच्चा था, छोटा बच्चा। देखो, गांव में जाओ और मेरे लिए कुछ आग लेकर आओ। बाघ ने अपने भांजे से कहा, क्योंकि तुम इतने छोटे हो इसलिए लोग तुम्हें देखकर डरेंगे नहीं। और वो छोटा बाघ का बच्चा निकल पड़ता है गांव की ओर और गांव जाने लगता है और अपनी यात्रा को शुरू करता है। पर रास्ते में ही उसे बंदर मिल जाते हैं और वो बंदरों के साथ खेलता है, तालाब में तैरता है और पेड़ों पर चढ़ा। पर गांव पहुंचते पहुंचते उसकी मामा ने क्या मंगवाया था वो उसके बारे में बिल्कुल भूल गया। और भूलने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं अपने मामा के लिए गांव से एक चीज लेने के लिए आया था, बाघ के बच्चे ने कहा। पर वो क्या चीज थी ये तो मैं भूल ही गया। क्या उन्होंने ताजा दूध मंगाया था, बूढ़ी नानी ने पूछा। फिर बाघ के बच्चे ने ताजे दूध का प्याला पिया। दूध पीने के बाद बाघ के बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, वो तो दूध नहीं था, उन्होंने दूध नहीं मंगाया था। मैं अपने मामा के लिए कुछ लेने आया था। बाघ के बच्चे ने कहा, पर मुझे नहीं याद है कि उन्होंने क्या मंगाया था। क्या उन्होंने स्वादिष्ट मछली मंगाई थी? लड़के ने पूछा। फिर बाघ का बच्चा सारी स्वादिष्ट मछलियाँ खा गया। फिर नहीं, उन्होंने मछलियाँ नहीं मंगाई थी। उसने, बाघ के बच्चे ने कहा उस बच्चे से। अब फिर वो आगे सोचने लगता है कि क्या था। फिर उसने एक लड़की से पूछा, क्या उन्होंने मुलायम गद्दी मंगाई थी? एक छोटी लड़की ने उससे पूछा। लेकिन बाघ का बच्चा बोला, मुलायम गद्दी पर लेट गया। नहीं, उन्होंने मुलायम गद्दी तो नहीं मंगाई थी, ऐसा बाघ का बच्चा बोला। बाघ का बच्चा बोला, मैं अपने मामा के लिए कुछ तो लेने आया था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या मंगाया था। क्या उन्होंने अपने बालों के लिए महीन कंघी मंगाई थी? उसकी माँ ने पूछा। उस लड़की की माँ ने पूछा। फिर माँ ने बाघ के बच्चे के बालों को कंघी से संवारा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कंघी मंगाई थी। तो ऐसा कैसे? अब तो कंघी भी नहीं मंगाई, क्या होगा? फिर जो बूढ़ा बाघ था वो पूरे दिन अपने भांजे के लौटने का इंतजार करता रहा। जब सूरज ढल गया और आसमान में तारे निकल आए तब उसने खुद गांव जाने की सोची। तब तक बाघ का बच्चा थक गया था। उसे घर में आग दिखाई दी गरम गरम, तो उसी के पास जाकर लेटकर सो गया। बड़ा बाघ जो था वो गांव में आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसका भांजा बड़े आराम से घर में सो रहा था। तुमने एक प्याला ताजा दूध पी लिया, तुमने स्वादिष्ट मछलियां भी खा ली, तुम मुलायम गद्दी पर भी लेट गए, तुम्हारे बालों को किसी ने कंघी से संवारा, अब तुम गर्म अलाव के पास सो रहे हो। बाघ के बच्चे, अब तुम बाघ नहीं हो, तुम अब बिल्ली हो। फिर बिल्ली की नींद खुल गई। तब उसे याद आया कि मामा ने उसके क्या मंगाया था, उन्हें कुछ आग चाहिए थी। फिर उसने एक जम्हाई ली और दोबारा सो गई। अब आग जंगल में लौटा। तब से बाघ के पास कोई आग नहीं है, वो कच्चा ही खाना खाता है, जानवरों को मारकर। और फिर बाघ का बच्चा बिल्ली में बदल गया और वो हमेशा के लिए गांव में ही रह गया। तब से बिल्लियां जो हैं वो गांव में रहती हैं।